बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका आज की शाम की चंद अहम तरीन ख़बरें आपकी खिदमत में शेयर की जा रही हैं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन को नाफिज करने वाले इदारे जवाज़ा, जिसे महकमा पासपोर्ट कहा जाता है, इसकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ गैर मुल्की अफराद ने इनसे पूछा कि वो घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। क्या घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से इनके अकामे 3 माह, 6 माह, 9 माह के लिहाज से तजदीद हो सकते हैं या कि नहीं, क्योंकि इनको 3 महीने का अकामा तजदीद कराकर अपने मुल्कों में जाना है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि कफ़ील कहता है कि अगर 1 साल का अकामा वो तजदीद करवाएगा तो उसके बाद 1 साल लाजमी काम भी करना पड़ेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि ऐसी किसी भी शर्त के बारे में कोई कफ़ील किसी भी मुलाजिम को अपने पास पाबंद नहीं कर सकता जब तक वो इससे कोई मुआहदा नहीं करता है। याद रखें, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद जो कमर्शियल बुनियादों पर यानी तिजारती मैनों के लिहाज से सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनके लिए तो 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 साल के लिहाज से अकामा तजदीद की शर्त मौजूद है, मगर घरेलू मुलाजमीन को 1 साल, 2 साल के लिहाज से अकामे तजदीद कराने होंगे। 3 माह, 6 माह, 9 माह के लिहाज से घरेलू मुलाजमीन के अकामे तजदीद ही नहीं होते हैं। इस बुनियाद पर अगर कोई भी कफ़ील किसी भी गैर मुल्की वर्कर को अपने पास बाउंड करता है, अपने पास पाबंद करवाता है, तो ये कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। ऐसे कफ़ीलों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई जाए तो मुतल्लिका इदारे यकीनी तौर पर इस पर एक्शन लेंगे। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद इमरान 240 दिन का पैदल सफ़र करके उम्रे और हज की अदायगी के लिए मक्कातुल मुकरमा पहुँचे हैं। इंतहाई हैरानकुन लेवल पर मोहम्मद इमरान ने सफ़र के दौरान के वाक़यात को पेश किया है। मोहम्मद इमरान, जो पुराने तर्ज की ट्रॉली पर सफ़र का सामान लादे हुए था, 8 माह में 7000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान ने मक्कातुल मुकरमा के अलशराया मोहल्ले में किंग फैसल रोड पर अहम इतलात शेयर करते हुए बताया कि इसकी उम्र 27 साल है। मक्का के सफ़र का मकसद अल्लाह की रज़ा, उम्रे और हज की अदायगी है। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान से 1 जुलाई 2022 को पैदल रवाना हुए थे। ईरान से गुजरते हुए ममलिकत पहुँचे हैं। रोज़ाना 30 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाता था। नमाज फ़जर के बाद से ग़ुरूब मग़रिब होने तक सफ़र किया, फिर आराम और सुबह सवेरे पैदल सफ़र शुरू करता था। मोहम्मद इमरान का कहना है कि सफ़र के दौरान बीमार नहीं हुआ, अलबत्ता पैर ज़ख्मी हो गए हैं। पैदल चलते हुए मुझे खुशी महसूस होती थी। मस्जिद हराम और खाना काबा के दीदार का शौक़ हर लम्हा था। पाकिस्तानी आज़मीन हज के मुताबिक ईरान से होते हुए खलीजी ममालिक के एक मुल्क में क़याम किया और वहाँ से कुवैत पहुँचा। कुवैत से बजरिया जहाज़ रियाद आया है। रियाद से मक्कातुल मुकरमा का सफ़र भी इसने पैदल तय किया है। सऊदी शहरी जब भी मुझे पैदल चलता हुए देखते तो मेरी ज़ियाफ़त करते। उन्होंने हर जगह मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद और सऊदी अवाम से प्यार करता हूँ। दीन इस्लाम और सच्ची इस्लामी अखवत के रिश्तों से पाकिस्तानी अहले सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मक्का का सफ़र पैदल तय करते हुए मुझे फ़ख्र है कि सऊदी और पाकिस्तानी परचम एक साथ लेकर चलूँ, क्योंकि दोनों मुस्लिम ममालिक आपस में भाई भाई के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने इटली के एक ग्रुप के साथ मुफाहमती याददाश्त पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं। एग्रीमेंट हो गया है। सऊदी अरब में तारीख में पहली मरतबा लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। इस नए मुआहदे के तहत लग्जरी ट्रेन ऑपरेट करेगी, रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी और दौरान सफ़र खाने पीने की तमाम सहूलतें और आराम का बंदोबस्त किया जाएगा। इटली की कंपनी लग्जरी ट्रेन की बोगियां तैयार करेगी। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की फ्राहमी और बुकिंग की सहूलत की भी वो जिम्मेदार होगी। लग्जरी ट्रेन को रूट पर निशानदही अतालवी कंपनी के ज़िम्मे है। सऊदी अरब में लग्जरी ट्रेन मुतारफ़ कराने का मकसद सियाहत को फ़रोग़ देना, सऊदी शहरियों और सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा पुरकशिश सियाहती मकामात दरियाफ़्त करने के मौक़े फ़राहम करना है।
اس اہم پروجیکٹ سے سعودی عرب میں بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، جس میں غیر ملکی اور سعودی شہری شامل ہیں۔